नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मार्केट विद राहुल सिंह। आज हम डिस्कस करते हैं कि कल की तूफानी गिरावट के बाद मार्केट के क्या कंडीशन थे, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आपको आगे के लिए ध्यान देनी है। कुछ स्टॉक को डिस्कस करते हैं जिनके कारण मार्केट पे मूवमेंट पे असर पड़ता है। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी आज करीब 91 पॉइंट ऊपर चढ़ के 23,700 के ऊपर बंद हुआ। तो ये एक बड़ी रिलीफ थी क्योंकि कल करीब 400 पॉइंट मार्केट गिरा था, टू बी प्रिसाइज 388 पॉइंट गिरा था। तो आज उसके कंपेयर में 91 पॉइंट चढ़ा। लेकिन एक चीज थी कि कल जो पैनिक चीजें लग रही थी कि फिर से कोविड जैसा सिनेरियो बन रहा है ऐसा करके, तो वो चीजें थोड़ी सी थमी। बाद में आके जो हेल्थ मिनिस्ट्री से भी अपडेट आया कि नहीं ये कोई बहुत नई बीमारी नहीं है, ये पहले से इंडिया में एग्जिस्ट करती है। और तो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन कल के कंपेयर में कम था, क्या थोड़ा सा स्टेबिलिटी ही आ रही थी बना तो। लेकिन हाँ भाई, खतरा भी टला नहीं है, अभी भी लोग ऊपर के लेवल पे बिकवाली कर रहे हैं। बट कल की इतनी तेज गिरावट थी तो डेड कैट बाउंस को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आज वैसा ही कुछ हुआ। तो अब बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स भी करीब 234 पॉइंट ऊपर चढ़ के 78,200 पे ही बंद हुआ आज। क्योंकि उसकी एक्सपायरी थी तो ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं सेंसेक्स को हल्का सा रेंज बाउंड किया जा रहा है। सुबह से ही जो ऑप्शन के डाटा भी प्रिंट कर रहे थे वो भी ऐसा ही कुछ दिखा रहे थे और वो 78,200 के आसपास ही जाके बंद किया। तो वो भी एक प्रिंट करता है कि एक लेवल बेस्ड जो ऑपरेटर लोग गेम करते हैं, एक लेवल पे ले जाके दोनों कॉल और पुट के प्रीमियम को जीरो करना, वैसा कुछ आज गेम हुआ। काफ़ी हद तक मार्केट स्टेबल था आज, तो वो चीज़ें हुई। अब बात कर लेते हैं कल की। तो अभी कल की अगर बात करें तो परसों है अपनी निफ्टी की एक्सपायरी। तो जो ओपन इंटरेस्ट उसके हिसाब से क्रिएट हो रहा है, तो उसके हिसाब से जो आ रहा है 24,000 की कॉल पे काफ़ी सारा कॉल लेटर आ गया है। तो वो एक प्रिटेंड कर रहा है कि मार्केट सेल ऑन राइज के मूड में अभी भी है। अभी भी जो हमारा कॉल वाले लोग हैं, कॉल राइटर लोग हैं, वो ही भारी हैं। पीसीआर 1 के नीचे है, तो ये भी एक बात कर रहा है कि हाँ भाई, चीजें अभी उतनी अच्छी नहीं हुई हैं, अभी अचानक से तेजी आने का चांस नहीं बना है। तो ये सब चीजें हैं। अब बात करें टॉप गेनर की, तो टॉप गेनर में आज ओएनजीसी था, करीब 3.5% अप था। वहीं टाटा मोटर्स, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, मतलब इंश्योरेंस वाला सेक्टर भी आज अच्छा चल रहा था अपना, और रिलायंस भी अच्छा चल रहा था। तो ये चीज़ें थी। मेटल एनर्जी सेक्टर जो था, इंश्योरेंस सेक्टर था, आज अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बात करें टॉप लूजर्स की, तो आज हमारा आईटी सेक्टर था, वही गिरा रहा था मार्केट को। आईटी सेक्टर में जैसे कि टीसीएस, एचसीएल टेक, ये सब जैसे स्टॉक था ना, इंडिया निफ्टी को आज ड्रैग कर रहे थे निगेटिवली। तो अब बात करें सेक्टर वाइज, तो सेक्टर वाइज जैसे बताया है कि मेटल और एनर्जी सेक्टर आज लीड कर रहे थे, आईटी स्टॉक्स ने वॉट लगाई। एक और सरप्राइजिंग चीज जो हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे कि वो है करीब 130 स्टॉक्स ने आज 52 वीक हाई मारा है। तो चाहे निफ्टी इंडेक्स बेसिस पे देखेंगे, निफ्टी और सेंसेक्स में इतना मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप, यहाँ पे तगड़ा एक्शन हो रहा है। 130 स्टॉक एक दिन में अपना 52 वीक का हाई मारना, मतलब कुछ तो चला चीजें बड़ी हो रही हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो ये सारी चीजें तो हो रही हैं। अब कल किसी चीज की एक्सपायरी नहीं है, तो कल मार्केट फ्री फ्लोट होगा। बट जहां तक हम लोग स्ट्रेटजी बनानी है, अभी तक के जो डाटा आ रहे हैं या जो टेक्निकल इंडिकेटर से बोल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो व्यू रहना चाहिए, दैट शुड बी सेल ऑन राइज ओनली। अगर किसी कारण से 200-300 पॉइंट ऊपर चढ़ता है तो हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के सेल करना है। अगर टू बी प्रिसाइज बोले 24,000 के लेवल के अगर आसपास निफ्टी आता है, आप लकी हैं, तो वहां तक अगर गए मार्केट, तो वहां पे आने के बाद आपको जरूर सेल करना है। आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस लग दीजिए, मतलब अगर 23,980 के आसपास आप सेल करते हैं, 24,070 का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए, आपको अच्छा रिस्क एंड रिवार्ड मिल सकता है, जहां तक हमको लगता है। ये जो चीज़ें बोल रहा हूँ, ये ऐसे हवा में नहीं बोला, बट प्रेडिक्शन नहीं है, ये सारी चीज़ें ऑप्शन डाटा में दिख रही हैं। जो आपकी चीज़ें पीसीआर होता है, ओपन इंटरेस्ट होता है, इन सब चीज़ों का आप अगर एनालिसिस करेंगे तो सब चीज़ें आपको वहाँ पे दिखेंगी। तो उसके भी यहाँ पे बोल रहा हूँ। आप बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा दूर जाके लोग ले रहे हैं। तो इस वीक के अगर जो ऑप्शन डाटा चेंज होकर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, निफ्टी का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 23,200 के आसपास आ रहा है। मतलब ऊपर की तरफ 300 पॉइंट का रूम है, नीचे की तरफ करीब 400-500 पॉइंट का रूम है। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको काफ़ी हद तक केयरफुल रहना है और थोड़ा सा मूड बेरिश माहौल बना के ही रहना है। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको बियरिश ट्रेड लेनी है। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो हर गिरावट पे आप थोड़ा थोड़ा करके बाई कर सकते हैं। दैट शुड बी ए ग्रेट अप्रोच, बिकॉज गिरावट में हमें चीज़ें सस्ती मिलने का आशा है। तो आप अगर इन्वेस्टर्स हैं, शॉर्ट टर्म के लिए तो इन्वेस्टर होता ही नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत बात नहीं, कुछ घबराना नहीं है। मार्केट नीचे आता है तो आपको थोड़ा थोड़ा करके खरीदते जाना है। तो इसी तरह से आपको मार्केट में करना है। और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।